हर हस्ती मिट जाती है इस अहले चमन में, अटल जैसा कोई हर बार नहीं होता। कवि, लेखक और पत्रकार के अलावा अटल जी एक कुशल राजनेता तो थे ही, सबको साथ लेकर चलने की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनके निधन से जो देश की अपूरणीय क्षति हुई है, उसे देखते हुए उनकी दिवंगत आत्मा को लगातार श्रद्धांजलि देने का क्रम जारी है। इसी संदर्भ में तरंगिनी आर्ट्स की तरफ से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मुंबई में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जहां काव्य, लेखन और गायन क्षेत्र के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अटल जी हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे दिग्दर्शक, उनके बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँ सब कम है। अटल जी से ही मैंने सीखा है सत्य, साहस और संकल्प। मैंने अपने जीवन में जो उतारा है, उनके अंदर जो सत्यता थी, उनके अंदर जो संकल्प था, उनके अंदर जो एक आगे बढ़ने का की जो साहस थी, वो तीनों चीज़ मैंने उनसे लिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं को अनुसरण करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी रिश्ता ऐसा होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे या कुछ भी रहे, एक कवि हृदय, एक कवि, एक ऐसे, अब उनके बारे में बताऊं कि जैसे एक घर में बाहर बरामदे पर बैठा हुआ कोई बुजुर्ग अगर वो चला जाता है, तो ठीक उसी तरह हमारा भारतवर्ष जो है एक बुजुर्ग जो दरवाज़ा सूना हो गया। अटल जी के लिए इतना ही कहना है कि उनका भाषण, जो कुछ भी वो बोलते थे, वो सुन के लगता था कोई सच्चा देशभक्त बोल रहा है। कहीं कहीं ऐसा लगता था जैसे भारत बोल रहा है, और उनके लिए इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। हमारे भारत के सच्चे सपूत जिन्हें हमने खोया है, लेकिन एक अपना शिष्य बहुत अच्छा दे गए हैं वो हमें, नरेंद्र मोदी जी। जो अटल जी की इच्छाएं थीं, जो उनकी योजनाएं थी, वो सब मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का ये असर है कि उनके निधन से उनके प्रशंसकों में दुख का सागर पसरा हुआ है। यही वजह है कि इस अवसर पर हर विधा से जुड़े लोगों ने अटल जी को अपने अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सबका आभार। मेरा नाम सागर त्रिपाठी है और साहित्य से कमोबेश 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए मैंने कई गज़लें, कुछ काव्य, बहुत अच्छे शुद्ध हिंदी में मैंने गज़लें कही हैं। और तरंगिनी आर्ट्स के तत्वाधान में आज ये जो श्रद्धांजलि सभा जो उन्हें समर्पित की गई है, ये अपने आप में एक बहुत अनूठी चीज़ है। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अटल जी भारत के वो हिमालय हैं, वो आध्यात्म के बहुत बड़े विशारद थे, साहित्य के बहुत बड़े प्रणेता थे। वह भारत के नेता नहीं थे, विश्व के नेता थे। ये दुनिया में एक ही मिसाल है जहां प्रतिपक्ष के एक नेता को वहां के शासित और शासक दोनों ने ही एक राय के साथ उनको विदेश भ्रमण के लिए सरकार की तरफ से भेजा था। उन्होंने यूनेस्को में शुद्ध हिंदी में, यूनाइटेड नेशंस में अपना भाषण दिया। हमने कमोबेश उनको 60 साल से, बहुत छोटी उम्र से आज तक हम उन्हें देखते रहे हैं। वो साहित्य के आदर्श थे, मर्म के आदर्श थे, नेतृत्व के आदर्श थे और सचमुच सच्ची सियासत क्या होती है। अगर किसी को कोई मानदंड, अगर कोई उनसे आगे निकल के दिखा ले, तो हम आने वाले युग में ज़रूर कहेंगे कि अटल जी के पद चिन्ह पर चल के उन्होंने अटल जी की आत्मा को तृप्त कर दिया। अटल जी से मेरी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी के दोस्त थे जब उन्होंने पार्टी बनाई थी। ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे थे पहले, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, कभी नहीं आएंगे। जितनी तरक्की हुई हमारे देश की, अटल बिहारी की वजह से। और बहुत ही अच्छे इंसान, एक पोएट, ऐसा इंसान
100 साल में भी पैदा नहीं होता। हम खुश नसीब हैं कि मतलब उनका अटल बिहारी जी से हम मिल पाए। अटल जी जैसा महान नेता जो राजनीति में भी होते हुए मर्यादित हो और जो जब भी बोले जैसा भी बोले वो भारत की वाणी हो, हमारी संस्कृति हो, हमारी धरोहर हो, हमारी परंपरा हो, ऐसा राजनीतिक नेता इस देश में ना हुआ था, ना है और ना होने की संभावना है। तरंगिनी आर्ट्स द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा ने जिस अंदाज में अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उससे इस बात को और मजबूती मिलती दिखाई पड़ी कि अटल जी को भूल पाना हर किसी के लिए असंभव है, मगर जीवन मरण की अवधि को तय करना ईश्वर के हाथ में है और यही इंसान मजबूर हो जाता है। मगर जिनके सद्कर्मों से समाज का भला होता है, उसे खोकर भला कौन संतुष्ट रह सकता है। अटल जी जैसे महान राजनीतिज्ञ को भावभीनी श्रद्धांजलि। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।